हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। पर मुझे जो कहना है जाने से पहले जरूर कहूंगा। हाँ, 2 दिन के बाद मैं दौलतपुर के लिए निकल जाऊंगा। पर जाने के बाद आप लोगों की, आपकी बहुत याद आएगी। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा। यार ये कैसा बंदा है? एक तो वो राधा, क्या हुआ? लगा होते हैं। राधा, राधा को पता चला। राधा, कहाँ जा रही हो तुम? राधा, रुक जाओ। ओए 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 यार, वो तेरी यार कैसा ये इंसान है? सिपाही मोहन का लेफ्टिनेंट बर्टन तुम्हारे कारनामे से बहुत खुश हैं। तुमने वक्त रहते खबर ना की होती तो दौलतपुर के बागी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। बर्टन साहब ने कंपनी सरकार से ना सिर्फ तुम्हें इनाम देने की सिफारिश की है, बल्कि तुम्हें यहाँ से दूर भेजने का इंतजाम भी कर दिया है। पर जब तक हालात संभल नहीं जाते तुम्हें पालनपुर में ही कहीं छिप के रहना होगा। मौका मिलते ही उनका कोई आदमी तुम तक पहुंच जाएगा, पर तब तक तुम्हारे इरादों का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राम सिंह, नायब सूबेदार। ओ यार शुक्र है। ओए बाप रे। हम लोग इस तरह नहीं जा सकते। हम चले गए तो वो बच के निकल जाएगा। हम कर भी कह सकते हैं। हम नहीं, ओए यार, मैं उसे रोकूंगी। तुम बिस्मिल चाचा की हवेली जानती हो ना? ये चिट्ठी उन्हें जाके दे देना और कहना कि जल्द से जल्द पापा तक पहुंचा दे। पर आप करेंगे क्या दीदी? जब इंसान इतना गिर जाता है कि उसे उठाना मुश्किल हो, तो उसे रोकने के लिए कभी कभी खुद को गिराना पड़ता है। जाओ राधा, जाओ। उसको अभी तक नहीं शक हुआ या शायद हो गया।
उठ भी बहुत मजे कर ले। ओए ये फिर भाग रहा है। ओए यहाँ तक तुमने मुझे बांध दिया है, पर जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ कोई बंधन नहीं होगा। आत्मा शरीर का बदला लेगी। मेरा शरीर जा रहा है, पर आत्मा यही रहेगी तब तक जब तक वो तुम्हारी आत्मा को अपने साथ यहाँ से ले नहीं जाती। स्टोरी का ही पता लग गया है। असल स्टोरी क्या थी? ये है बहुत उस दिन के बाद राय साहब ने उस कमरे में हमेशा के लिए ताला लगा दिया और गायत्री देवी को उसकी नानी के घर भेज दिया। गायत्री देवी ने देश के लिए जो कुर्बानियां दी थी उसकी सजा उन्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ी। एक गद्दार के साथ गुजारी हुई उस रात के कारण उसे अकेले रहने पर मजबूर होना पड़ा। ना उसे किसी का प्यार मिला और ना ही वो शादी कर पाई। 16 मैं 35-40 साल उस हवेली में रही। एक दिन ये चिट्ठी वहां पर मुझे मिली। इसमें लिखा था, गायत्री देवी का लंबी बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया है। नवंबर 1896 उसी दिन तो लीसा का भी जन्म हुआ था। ओए इतने खूबसूरत घर को कोई तोड़ना क्यों चाहता है? वहां ऊपर कोई है। बिल्कुल यार, एक जो बैक स्टोरी है ना, आखिर उसका पता चला। और वो देशद्रोही जो था, वो जिसने एक सब कुछ बताया था, उसको तो भी किसी तरह उन्होंने मरवा दिया था वहाँ पे। नहीं ऐसे ही है, लेकिन उसका बड़ा भाई जिगरा था। वो इतना काम एक करके भी फिर भी बहुत इजी इस हवेली में रह रहा था। लेकिन प्लानिंग के तौर भाई उसको अपने किए की सजा तो ज़रूर मिली है, जो मिलनी चाहिए थी। उससे भी मतलब कि काम है भाई, लाश तो मिल गई थी उनको, पर उनको पक्का नहीं हो रहा था कि भाई इसी ने मारा है। तो भाई फिर वो गए, उनका बैग उन्होंने खोला तो तब मिला है उनको, यार खत था उसमें वो गोरों का। उस वजह से उसको भाई पहचान होगी कि यही है वो जिसने मरवाया था सबको। इस तरह ही है भाई, जब ये अपना गोरों से मुलाकात कर रहा था ना, तो उस माई ने इसको देख लिया था, तो इसलिए भाई उसने भाई उसको कुएं में धकेल कर मार दिया। लेकिन भाई उस लड़की ने अपनी छोटी सिस्टर को भेज दिया था उधर कि आप जाके हमारे वालिद को बताएं, मैं इसको किसी तरीके से रोक लेती हूँ इधर। तो उसने भाई रोक लिया, ऊपर से उनके वालिदैन आ गए। नहीं, बेसिक यही था कि एक रात उसको मजीद स्टे करवाना था। वो जैसे कैसे करके भी भाई एक रात उन्होंने उसको रोका,
लेकिन ये कि सुबह होते तक वो पहुंच तो गए थे। अब जो है ना वो बैक स्टोरी का पता चल गया कि वो आत्मा वही उस बंदे की, उसने उस वक्त कहा था कि मैं अकेला यहाँ से नहीं जाऊँगा, आपकी आत्मा को साथ लेके जाऊँगा, लेकिन वो किसी और जगह पे थी जब उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन आप देखो आप इसका हल कैसे निकालते हैं, ये देखने वाला। बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।